topic is Heron's formula. It is chapter number 12. It is a mensuration part. First topic in this section is area of triangle. Area of triangle. According to this, area of triangle when base and height are given. Suppose this one is a triangle A, B and C. This one is a height. Suppose this one H and base is B. So area of triangle equals to half base into height. It means half B into H. And second case is this, it is a right angle triangle. Here base, this one height, it is a perpendicular part. Suppose this one A, B, C. In this case also it is a square unit. Area of base, area of triangle equals to half base into height, or it is equals to half B into H स्क्वायर यूनिट. मीन्स कभी भी जब एरिया फाइंड करते हैं तो उस केस में जो यूनिट होता है स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर और इस टाइप से होता है. सपोज इस टाइप का कोई ट्रायंगल है, it is a obtuse angle triangle. Suppose A, B, C. In this case, draw perpendicular on the baseline. Suppose this one D, this one H, this one B. B is a base. So in this case, area of triangle equals to half, again same, base into height. So it is equals to half B into H. There are three types of this ट्रायंगल एंड इसमें किस तरीके से अपन निकालते हैं ये चीज हम बता दिए. Heron's formula is used to find the area of triangle when its sides are given. Suppose this one is a triangle, this one A, vertices are ABC, then this side is denoted by A and this side is denoted by B and this side is denoted by C. मीन्स क्या हो रहा है इसमें, जो वर्टिसेस हैं कैपिटल लेटर से यूज करते हैं, जस्ट अपोजिट साइड हमेशा उसी के स्मॉल लेटर से हम अपोजिट इंडिकेट करते हैं. सो इन दिस केस BC इक्वल्स टू A, यूनिट जो भी सेंटीमीटर मीटर हो, AB equals to C unit and AC equals to B unit. So according to Heron's formula, S root over S minus A, S minus B, S minus C square unit. Here S means semi perimeter. Semi perimeter means sum of the sides. इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, A प्लस B प्लस C. तो सेमी पेरीमीटर में हाफ मीन्स S इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C अपॉन 2. सो अकॉर्डिंग टू Heron's फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू रूट ओवर
S, S minus A, S minus B एंड S minus C। अब इसमें क्या करते हैं, फर्स्टली जो कुछ भी ABC हीरोइंस फार्मूला कब एप्लीकेबल है, जब ट्रायंगल्स की साइड्स गिवन हो। अगर साइड्स हैं तो डायरेक्टली अपन साइड्स की वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ से एस आ जाता है, फिर इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके इसको हम सॉल्व कर देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लेते हैं। तो टेक एग्जांपल in exercise 12.1 question number first, a traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of signal board using Heron's formula. First case and second case, if its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of signal board? Firstly, signal board is in the shape of triangle is this. All the sides are equal, क्योंकि क्या है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सो इट इज ए, इट इज ए, इट इज ए। फर्स्टली तो क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो अगर अपन देख रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ये। अब इसके थ्रू फर्स्टली तो पहले एस फाइंड करें, तो एस इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, मीन्स हियर दिस वन ए, ओके, इट इज अ बी, और ये क्या हो जाएगा इसका अपोजिट में सी, मीन्स ए बी सी की वैल्यू क्या ले लिया हमने, ए बी सी, ए ही ले लिया। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ए प्लस ए अपॉन 2, इट मीन्स 3a/2, इट इज एस। सेकेंड केस क्या चाहिए, एस माइनस ए, इसको भी फाइंड कर लो। एस क्या मिल रहा, 3a/2 माइनस ए, सो इट इज इक्वल टू 3a माइनस 2a अपॉन 2, so it is equals to a/2. नेक्स्ट वन एस माइनस बी, तो एस माइनस बी, बी मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर इसकी को अगर इसके रूप में शो में कर रहे हैं अपन, तो ये क्या मिलेगा, रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी भी क्या है, ए के इक्वल, और एस माइनस सी भी क्या है, ए के इक्वल, सभी ए ही हैं, ए बी सी जो भी ले रहे हैं अपन। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, 3a/2 माइनस ए, क्योंकि ए क्या है, ए के इक्वल, बी ए बी भी ए के इक्वल, सी भी क्या है, ए के इक्वल। तो इस केस में अगेन a/2, एस माइनस सी इज ऑल्सो a/2 माइनस ए, इट इज इक्वल टू a/2। पुटिंग द वैल्यू इन हियर, सो ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, जो हमने फाइंड किया उसकी बात कर रहे हैं। सो एस इक्वल्स टू 3a/2, बी a/2, सी a/2, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी a/2। अब चूंकि रूट में है तो स्क्वायर अपन चेक कर लेते हैं कितने स्क्वायर मूव हो रहे हैं। ये 3a हो गया, एक ये दोनों मिलकर ए स्क्वायर, ये दोनों मिलकर ए स्क्वायर, और अपॉन में जो मिल रहे हैं ये दो मिलकर ए 2 स्क्वायर है, ये भी 2 मिलकर, ये भी 2 स्क्वायर, ये भी 2 स्क्वायर, मीन्स जो बाहर निकलेगा हमारे पास, ये भी बाहर निकल सकता है रूट के ऊपर बाहर, ये भी बाहर निकल सकता है, मतलब कितने हो जाएंगे, एक ए सेकेंड, अपॉन में क्या मिलेगा 2 इंटू 2, और ये क्या मिलेगा रूट में 3, मीन्स ये कितना मिल जाएगा, √3a² / 4। इट इज अ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने फाइंड कर लिया, ये फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट, if its perimeter is 180 centimeter, perimeter is given, तो what will be the area, perimeter given है, मतलब क्या हो रहा है, s इक्वल टू क्या होता है, perimeter अपन यूज कर रहे हैं, perimeter मीन्स s, और ये क्या होता है a+a+a, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 180 सेंटीमीटर, 180 दिया, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 अपॉन 3,
सो ए इक्वल्स टू 6, सो 60 हो गया सेंटीमीटर। अब देन एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे हैं। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर हम चाहते हैं कि 60 पुट करके फिर हम पूरा फॉर्म करते तो भी वही निकलता, लेकिन अपन ने डायरेक्टली फार्मूला फाइंड कर लिया है तो इसी का यूज कर रहे हैं। तो 3/4 a², तो ये कितना हो जाएगा, √3/4, a मीन्स 60 का स्क्वायर, सो √3/4 इंटू 60 इंटू 60, सो 60 या 15 4 या 60, सो ये क्या हो जाएगा 15 6 या 90 और एक जीरो और ये √3² सेंटीमीटर। इट इज अ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो जब कभी भी हेरोन्स फार्मूला के थ्रू निकालना तो सीधा सीधा ये ध्यान रखें कि इसके जो 3 साइड्स गिवन होंगी उन साइड्स को पहले क्या करते हैं, पेरीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, पेरीमीटर से सभी वैल्यू फाइंड कर लो और उसके बाद उसकी कैलकुलेट करके उसका वैल्यू निकाल लो।